नमस्कार दोस्तों। हम दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश पढ़ेंगे। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक था और उसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 19 अप्रैल 1551 को बहलोल लोधी शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह दिल्ली का पहला अफगान राजा था। तो दिल्ली में अफगान राजवंश, कोई भी अफगान जो था उसके राजवंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोदी था। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। तो बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। भूमि के लिए मापन की प्रमाणिक मापन जो पैमाना था वो गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले राजधानी दिल्ली में हुआ करती थी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी के कहने पे संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया और जिसे फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया। और सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाई खाने में मांस तोलने के लिए दे दिया था। तो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को सिकंदर लोदी ने तुड़वाया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीर तथा संतों की मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसने अपने शासनकाल में मुस्लिम स्त्रियों के संतों की दरगाह पीर मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी 1517 ईस्वी में। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और वह इसी युद्ध में मारा भी गया था। तो 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने लोदी वंश को हरा के मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था न्योता। तो इन लोगों ने न्योता दिया था भारत पे आक्रमण करने के लिए बाबर को। इनके नाम थे दौलत खां लोदी और आलम खान। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया था। अब हम पढ़ेंगे विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो विजयनगर शब्द का अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से प्राप्त की थी। तो जो इनके गुरु थे वो थे संत विद्यारण्य। इनके आशीर्वाद से इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इस राजवंश का नाम संगम राजवंश रखा था। तो विजयनगर का जो पहला राजवंश था वो संगम राजवंश था। विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थी और हम्पी वर्तमान में खंडहरों में बदला हुआ है। तो हम्पी शहर था जो वो विजयनगर राज्य की राजधानी थी। हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। तो प्रताप रुद्रदेव को उसने हराया था मलिक काफूर ने। विजयनगर साम्राज्य पर जो मुख्य रूप से राज रहा वो वंश थे संगम वंश, सालुब वंश, तालुब वंश, अरिविंडु वंश। बुक्का प्रथम था जो, इसमें लिखने में मिस्टेक हो रखी है। तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठा की उपाधि धारण की थी
और हरिहर प्रथम ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का एक यात्री आया था, निकोलो कांटी। तो ये विजयनगर राज्य की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था सिंचाई के लिए और पानी की कमी को दूर करने के लिए। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था और इसे इमांडी देवराय भी कहते थे। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासन में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराज द्वितीय के दरबार में रहते थे। एक अभिलेख में देवराज द्वितीय को जगबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी कहा गया है। और देवराज द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाट्य सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। विजयनगर का सालुब वंश, संगम वंश के बाद सालुब वंश आया, जिन्होंने 1485 से 1506 तक शासन किया और इसका संस्थापक नरसिंह था। इसके बाद आया तालुब वंश, तो जो 1515 से 1556 तक। तालुब वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह और इस वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि कृष्णदेव राय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय के मंत्री थे और सेनापति थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। तो डोमिगोस पायस विजयनगर कृष्णदेव राय के शासन में आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 8 कवि रहते थे। 8 सर्वश्रेष्ठ साहित्य के व्यक्ति थे जो तेलुगु साहित्य के, तो वो कृष्णदेव राय के शासन में उसके दरबार में रहते थे और इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। नगलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी और तालुब वंश का आखिरी शासक सदाशिव था। राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा या बिन्नीहट्टी, तो राक्षस तंगड़ी के युद्ध को ही तालीकोटा या बिन्नीहट्टी का युद्ध कहा जाता है। ये 23 जनवरी 1565 में हुआ था और इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे और इस संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। राक्षस तंगड़ी की लड़ाई में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर का चौथा राजवंश अराविंडु था जो 1570 से 1672 ईस्वी तक चला। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ किया था और इस वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। तो दोस्तों, अगले में हम बहमनी के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मुगल का भी शुरुआती बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।